दोस्तों, जिस गुलशन यादव ने राजा भैया के सिंहासन के चारों पावे हिला दिए थे, उस गुलशन यादव पर एक बार फिर सरकार का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, गुलशन यादव की करीब 4 करोड़ 10 लाख रुपए की संपत्ति पर सरकारी ताला लटक गया है। खबर है कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के कर्नलगंज इलाके में स्थित समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता गुलशन यादव की संपत्ति कुर्क कर दी गई है। ये संपत्ति गुलशन यादव और उनके पत्नी के नाम पर थी, जिसकी कीमत करीब 4 करोड़ 10 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि ये संपत्ति अपराध से अर्जित की गई थी और कार्यवाही गैंगस्टर एक्ट के तहत की जा रही है। लेकिन जैसे ही खबर ये बाहर आई तो वैसे राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। कुछ लोग इस कार्यवाही को कानूनी तौर पर सही बता रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि ये राजनीतिक द्वेषपूर्ण कार्यवाही की जा रही है। इस कार्यवाही को राजनीतिक बदले की भावना से जोड़ दिया है। अब सबका अलग अलग मानना है, कुछ लोग समर्थन में है इस कार्यवाही के, तो कुछ लोग विरोध में है। वहीं आपको बता दें कि गुलशन यादव समाजवादी पार्टी से जुड़े जाने माने नेता है। वो प्रतापगढ़ जिले के निवासी और 2022 में उन्होंने कुंडा विधानसभा सीट से राजा भैया के खिलाफ चुनाव भी लड़ चुके। जो राजा भैया कभी 1 लाख पार वोटों से जीतते थे, अब गुलशन यादव जब उनके सामने लड़े तो ऐसे में लगभग वो जीत सिर्फ 30,000 के करीब हो गई थी। तो ऐसे में गुलशन यादव एक तरह से राजा भैया के लिए चुनौती खड़ी कर रहे थे और कुंडा की जनता के बीच में एक विकल्प बनकर उभर रहे थे। तो वैसे में तो लाजमी है कि जो लोग कई सालों से वहां पर सत्ता में काबिज हैं, उन्हें डर तो लगेगा कि अगर कोई विकल्प उनके सामने खड़ा हो गया और जनता ने उन्हें चुन लिया, ये राजगद्दी नीचे से खिसक जाएगी। हालांकि आपको बता दें कि प्रशासन के सूत्रों के मुताबिक गुलशन यादव पर करीब 50 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें हत्या, रंगदारी, धमकी जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं और ये पिछले साल से फरार बताए जा रहे हैं। और इसी आधार पर पुलिस ने उनकी संपत्ति की कुर्की की प्रक्रिया शुरू की है। तो वहीं गुलशन यादव जो फरार चल रहे हैं, तो ऐसे में इनके ऊपर 1 लाख का इनाम भी घोषित है। बताया जा रहा है कि कर्नलगंज क्षेत्र की स्थित 3 संपत्तियां थी, जिनका कुल मूल्य लगभग 4 करोड़ 10 लाख रुपए बताया गया है। कल प्रशासन की टीम ने इनको सील कर दिया है। डीएम प्रतापगढ़ के आदेश पर पुलिस और राजस्व की टीम वहां पर मौके पर पहुंची और मुनादी कराई और साफ साफ कहा गया कि यह कार्यवाही कानून के तहत की गई है। और इस दौरान मौके पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए थे और पूरी प्रक्रिया को वीडियो रिकॉर्डिंग में लिया गया है। लेकिन अब इस कार्यवाही के बाद समाजवादी पार्टी ने सरकार पर राजनीतिक बदले के आरोप लगाए हैं। पार्टी के नेताओं का कहना है कि सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर कार्यवाही की जा रही है, जबकि सत्तारूढ़ दल के कई नेताओं पर भी मुकदमे दर्ज हैं, जिन पर कोई कदम नहीं उठाया गया है। और ये सवाल आज से नहीं, काफी दिनों से ये सवाल सुर्खियों में रहते हैं। अगर विपक्ष के नेता हैं, अगर उन पर केस मुकदमे हैं और उनके आरोप हैं, तो उन पर कार्यवाही काफी ज्यादा तेजी से की जाती है। वहीं जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं या सत्ता पक्ष के लोग हैं, उन पर कार्यवाही जब होती है तो उनमें ढील दी जाती है, ऐसे आरोप लगते हैं। वहीं प्रशासन का कहना है कि कार्यवाही पूरी तरह सबूतों के आधार पर की गई है, जिसका राजनीति से कोई संबंध नहीं है। जो वहां के स्थानीय लोग हैं, उनकी भी राय आपको हम बता देते हैं कि आखिरकार वहां के लोग क्या कहते हैं। कुछ लोग इसे सरकार की शक्ति बता रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग इसे राजनीतिक दबाव में जोड़ रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है, क्या कार्यवाही सब पर बराबर होगी या सिर्फ राजनीतिक रूप से सक्रिय चेहरों पर सीमित रहेगी? क्योंकि अक्सर देखा जाता है जो सरकार में बैठे लोग होते हैं, अगर उन पर मुकदमे दर्ज होते हैं तो उनमें काफी ज्यादा ढील देखी जाती है। लेकिन वहीं अगर विपक्ष में बैठे लोग हैं और ज्यादा सक्रिय नजर आते हैं, तो वैसे में उन पर कार्यवाही काफी तेज दिखती है। सच्चाई यही है कि गुलशन यादव का मामला कानून और राजनीति दोनों के बीच एक पतली लकीर पर खड़ा है। एक तरफ सरकार कानून का राज दिखाना चाहती है और दूसरी तरफ विपक्ष इसे राजनीतिक दबाव करार दे रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या अदालत में इस कुर्की को सही ठहराया जा सकेगा या गुलशन यादव खुद सामने आकर अपनी सफाई देंगे या नहीं। फिलहाल गुलशन यादव की करीब 4 करोड़ 10 लाख की संपत्ति पर ताला लग चुका है, लेकिन सवाल अभी असली बाकी है। क्या यूपी में कानून सबके लिए बराबर चलेगा? आपको क्या लगता है, क्या ये अपराध पर सख्ती है या राजनीति का हिस्सा? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिएगा।